aspirants, welcome to Pro PCS, and I hope you all are doing great. CSIR has released the notification for a CSIR net on June 3rd, 2025, and as per the notification, we are just 1.5 months away from the exam. So, I believe you must be feeling the pressure now. But don't worry, you are in the right place. In this video, we are revealing a power packed 1 month preparation strategy designed to boost your performance and help you crack the CSIR net with confidence. So yes, let's get started. Okay. So in this particular video, we will be specifically talking about the preparation strategy for life science stream. Okay, all right. But अगर आप किसी दूसरे stream के भी student है, right, तो आप you can take the inspiration from this strategy and you can frame your strategy likewise. ठीक है. तो देखिए क्या है that ये जो strategy हमने plan की है, it will start from 5th of June, that is tomorrow. ठीक है. तो ये एक 1 month plan है जो कि कल से start होगा. Alright. Now the cases आप अपने time availability के according इसको थोड़ा सा change कर सकते हैं. Now what do I mean when I say थोड़ा सा change कर सकते हैं? So it is like that, as you can clearly see over here कि slot 1 जो है आपका as per the strategy that we have designed, slot 1 starts from morning 5 a.m. to 10 a.m. Okay, all right. But if you are a night owl, okay, तो आपके लिए शायद ये 5 a.m. to 10 a.m. का slot possible नहीं है. तो whatever or whichever slot is possible for you, the 5 hour slot, आप उसको अपना slot 1 consider कर सकते हैं, right? तो you are not supposed to strict to the time that is provided in this strategy, but yeah, you need a 5 hour slot 1. ओके, ऑलराइट. तो आपका जो 5 hour slot होगा, दैट विल बी योर slot 1. अब वो एज पर अस 5 a.m. to 10 a.m. एक ऐसा टाइम होता है जब आप एकदम फ्री होते हो. ओके, आपके पास बहुत ज्यादा काम करने के लिए भी नहीं होते हैं, राइट? तो आप एकदम फ्री माइंडसेट के साथ अपने 5 hours डेडिकेट कर सकते हो एंड देन यू हैव द लॉन्ग डे. ऑलराइट. तो आपका जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे. ये जो स्ट्रैटेजी है वो यूनिट वाइज बनी हुई है. आपके जो 13 यूनिट्स हैं पार्ट बी एंड सी के, तो यूनिट वाइज ये स्ट्रैटेजी हमने डिजाइन की है. बट यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर स्लॉट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, राइट, सो जस्ट मार्क स्टार ओवर देम. ओके, उनको स्टार मार्क कर दीजिए और फिर आप उन्हें कब करेंगे वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी. ओके, ऑलराइट. सो बिकॉज इट्स अ 1 month लॉन्ग स्ट्रैटेजी, वीडियो माइट बी अ बिट लॉन्गर क्योंकि हम एक पूरे मंथ यानी 30 days 35 days की प्लानिंग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, ऑलराइट. सो या, लेट्स स्टार्ट विद डे 1. तो एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट दिस स्ट्रैटेजी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of June, that is टुमारो. ओके, ऑलराइट. तो ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली आपके लिए है अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए नहीं की है, बट नाउ यू वांट टू अपियर फॉर द एग्जाम एंड गिव योर बेस्ट. ठीक है. तो आपकी प्रिपरेशन अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी, बट अब आप इस एग्जाम को अपना 100% एफर्ट देने के लिए तैयार हैं. इफ येस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि आप अब जाकर अपना 100% एफर्ट इस एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं, देन दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. ओके, all right. So for the students who are already preparing for this exam from over a year or over a 6 month period, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो slots आपको दिए और जो topics दिए हैं आप उनको revise कर सकते हैं और आप strengthen कर सकते हैं उन topics को इन 30 days के 30 day के strategy के according. Okay, all right. So let's start from day 1, that is 5th of June 2025. ठीक है. तो ये जो आपका 5th June का first slot रहेगा, that will be morning 5 a.m. to 10 a.m. Okay. Now my advice to you would be कि इवन इफ यू आर अ नाइट आउल, ठीक है, आप कोशिश कीजिए टू स्लीप अर्ली, ऑलराइट, एंड टू गेट अप बाय 5 a.m. इन द मॉर्निंग. ठीक है, और 4:50 a.m. इन द मॉर्निंग. ओके, आप 10 मिनट्स में अपना मॉर्निंग रूटीन जल्दी से पूरा कीजिए एंड देन सिट फॉर अ 5 hour slot. ठीक है, ऑलराइट. नाउ अभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 5 hour कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते, राइट, दैट 5 a.m. to 10 a.m. नहीं बैठ सकते. देन आप whenever you feel like it's like it is too much, ठीक है, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो या, लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वील बी कवरिंग इज द यूनिट 1 टॉपिक. ठीक है, देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है वो हमने यूनिट वाइज डिजाइन की है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट. बट अगर आप चाहें तो यूनिट्स को स्विच भी कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो अगर हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक्स आप स्लॉट 1 में कवर कर सकते हैं, दे आर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स. ये टॉपिक आप कर सकते हैं. कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, जहां पे आपको वंडरवॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस मिल जाएंगे. एंड देन प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, that is pH, buffer, reaction kinetics,
थर्मोडायनेमिक्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी हो जाएंगी उसमें. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर इन स्लॉट 1. ठीक है. देखिए अब मैं आपको एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ that if we talk about it, आप कहेंगे कि मैम there are 4 topics in just one slot, right? तो if you see atom का structure, molecule, chemical bonds, right? ये पढ़ने में आपको हार्डली, अगर if you are अगर आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो आपको हार्डली 45 मिनट्स लगेंगे. ओके, ऑलराइट. नाउ द केसेस कि अभी बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम है एंड वी हैव टू कवर द कंप्लीट सिलेबस, हमको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी और क्वालिटी स्टडी करनी पड़ेगी ही. ओके, ऑलराइट. दैट इज वाई आपको फर्स्ट स्लॉट में ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं. ओके, देन यू कैन टेक अ रेस्ट. 10 AM से 1 PM तक आपके पास फ्री टाइम है. अब आप उसको जैसे भी डिजाइन करना चाहते हैं, आप जो भी उस स्लॉट में करना चाहते हैं, इट्स योर विश. ओके, आवर सेकंड स्लॉट विल बी फ्रॉम फर्स्ट 1 PM टू 4 PM. ठीक है, हमारा जो सेकंड स्लॉट रहेगा वो 1 PM टू 4 PM रहेगा. ऑलराइट. तो उसमें आपको फिर से एज यू कैन क्लियरली सी देयर आर 2 टॉपिक्स जिसमें आप बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी एंड ट्रांसड्यूसर्स कर सकते हैं. ओके, नाउ सी ग्लाइकोलिसिस जो है इट्स अ साइकिल एंड हो सकता है कि अगर आपने काफी समय से पढ़ाई नहीं करी और एक लॉन्ग ब्रेक हो गया है तो आपको ये कंप्लीट करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, राइट? सो यू कैन एक्सटेंड योर स्लॉट एज वेल. ओके, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, बिकॉज एनी हाउ यू हैव टू फिनिश. ठीक है, और हमारे पास टाइमलाइन बहुत नजदीक है, जस्ट 1.5 month मोर, राइट? तो अगर आपको थोड़ा और टाइम लगता है तो आप अपने स्लॉट को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने ये थर्ड स्लॉट आपको दिया है दैट इज फ्रॉम 7 PM टू 9:30 PM, ये आपके रिविजन के लिए है ना, राइट? तो जो भी टॉपिक आपका स्लॉट 1 में आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, स्लॉट 2 में कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन कम बैक टू स्लॉट 3, 7 PM टू 9:30 PM. ओके, एंड देन you can cover that particular topic. Okay, all right. So the sixth topic that you have to cover, or the second topic that you have to cover in slot 2, will be the principles of catalysis, enzymes, enzyme kinetics, enzyme regulation, mechanism of enzyme catalysis and isozymes. Okay, all right. So this will be your day 1. ठीक है, तो day 1 में आपके इतने टॉपिक, that is something which is 50% of unit 1. तो 50% of unit 1 आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, right? और फिर भी आपको नहीं समझ में आता या कोई टॉपिक्स आपके छूट जा रहे हैं तो आपको ये थर्ड स्लॉट में उनको कवर कर लेना है, राइट? नाउ थर्ड स्लॉट में अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं बच रहा है तो नंबर 1 थिंग यू हैव टू डू, आप रिवीजन कीजिए जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए हैं, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स व्हाइल रिवाइजिंग. आपने जो पढ़ा है उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए रिविजन करते वक्त. ओके, एंड देन साथ साथ में पैरेलली सॉल्व PYQs. ठीक है, बट कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने स्पेसिफिकली जो इस टॉपिक से हैं जो आपने कवर किया है. ओके, तो उससे क्या होगा ना, यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आपका जो एग्जाम है वो ये पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता चला आ रहा है. ओके, ऑलराइट. सो दैट विल बी योर डे 1. ठीक है, तो ये हमारी डे 1 यानी 5 जून की स्ट्रेटेजी हो गई फॉर डे 2. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर. दैट विल बी 6th of June 2025. आपका स्लॉट 1 जो रहेगा अगेन 5 AM टू 10 AM वाला स्लॉट. अब यहाँ पर हम बची हुई 10 फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन्स एंड फोल्ड्स कंप्लीट करेंगे, कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट करेंगे. ओके, एंड देन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन कंप्लीट करेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द confirmation of protein. Okay, if we talk about the confirmation of nucleic acid, DNA, the different forms of ABZ, DNA, tRNA, microRNA, they are very very important, very very important. And again the metabolism of carbohydrate, lipid, amino acids, again very very important. Okay, तो ये आपका जो थर्ड पार्ट है ना एग्जाम का, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो आपको दैट इज वाई ये 5 AM टू 10 AM वाले स्लॉट में रखा है, बिकॉज योर कंसंट्रेशन इज यूजुअली हायर इन द मॉर्निंग टाइम, है ना. ऑलराइट, नाउ अभी हमारा स्लॉट 2 यहाँ पर भी डे 2 में होगा 1 PM टू 4 PM. और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम करेंगे इसमें स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन. ठीक है, तो देखिए हमने दोपहर में यानी हमारा जो फर्स्ट स्लॉट था सुबह में, हमने उसमें मेटाबॉलिज्म किया था कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन का. ठीक है, अब हम यहाँ पे उसको वापस से रिवाइज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन. क्यों? बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक.
ठीक है, ऑलराइट। फिर अगेन आपके पास थर्ड स्लॉट आता है आपके रिवीजन का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो स्लॉट्स में आपने जो पढ़ा उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए अपने पास क्विक रिवीजन के लिए, ओके। एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए जो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं, एंड यस वी कंप्लीटेड यूनिट 1, ठीक है। तो 2 दिन में इस तरीके से आपकी यूनिट 1 जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट day 3. 7th June will be your day 3 because we have started the strategy from 5th June, right? एंड यस एक और चीज, मैंने संडेज को काउंट नहीं किया है, ओके हमने जो ये स्ट्रेटेजी डिजाइन किया उसमें आपके संडेज फ्री हैं, ओके ऑलराइट, बिकॉज ऑफ आप एक पूरा वीक मन लगाकर अगर पढ़ाई करें, राइट, तो यू ऑल्सो नीड सम मी टाइम, है ना, एक रिफ्रेश, खुद को रिफ्रेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो यू विल बी हैविंग दैट संडे, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यू आर गुड टू गो, तो आप संडे को भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द होल वीक लॉन्ग रिविजन जो आपने एक वीक में पढ़ा है, ओके, एंड इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। चलिए, तो डे 3 में हम क्या करेंगे, अगेन स्लॉट 1 जो आपका 5 AM to 10 AM है। नाउ वी हैव स्टार्टेड यूनिट 2, अब हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड डे के एंड में हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओके ऑलराइट। नाउ अभी हम जो डे 3 है दैट विल बी योर 7th जून, ठीक है। तो आपके पास स्लॉट टाइमिंग सेम रहने वाला है 5 AM to 10 AM। इसमें हम क्या क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मोटिव्स, ओके, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन पम्प्स, मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन, ओके। नाउ ये टॉपिक को इतना टाइम क्यों दिया गया है, बिकॉज जहां पे भी आप याद रखिए कि छोटे टॉपिक्स दिए गए होंगे आपको इस स्ट्रैटेजी में, ओके, स्पेसिफिकली मॉर्निंग के टाइम पे जहाँ पे वी आर गिविंग 5 hours of our day to a particular slot, तो वहां पे अगर आपको छोटे टॉपिक्स मिल रहे हैं इसका मतलब है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और हो सकता है वो थोड़े लेंथी हो आपको कवर करने के लिए, इसीलिए वहां पे वो उतने ही स्पेसिफिक टॉपिक्स को रखा गया है, ओके, बिकॉज आपको ग्रैब भी करना है ना, ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट गोइंग टू रीड एंड देन डन, ऐसा नहीं होगा, राइट, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, यू हैव टू रीड एंड रिवाइज ऑल्सो, तो उसके लिए यू विल हैव these things in first slot, ठीक है। सेकेंड स्लॉट में हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर आपके पूरे सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, ओके। सो आई बिलीव ये करने में आपको थोड़ी आसानी होगी बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग और स्टडीइंग फ्रॉम आवर 9th 10th ग्रेड्स, राइट, तो हम 9th 10th 11th 12th से ये पढ़ते आ रहे हैं, राइट। सो डेफिनेटली मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी ना सेपरेट वीडियो, बट अभी के लिए आई मस्ट से दैट for before going through any book, right, the first and foremost step is NCERTs। ये सारी चीजें आपने एनसीईआरटी में बेसिक लेवल पे कहीं ना कहीं पढ़ी है, तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्लियर योर बेस, ठीक है, आपका बेस बहुत, आपका जो बेसिक कंसेप्चुअल करेक्टनेस है वो होना जरूरी है, तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी, ओके ऑलराइट। सो देन दैट विल बी फॉर डे 3 एंड देन स्लॉट 3 में आपको फिर से रिवाइज कर लेना है, ठीक है, जो आपने 2 स्लॉट्स में पढ़ा है, पीवाईक्यू सॉल्व करने और आपको क्विक नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो देखिए हमने डे 3 के टॉपिक्स को कर लिया है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो डेफिनेटली आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड बिलीव मी अगर आप इफ यू आर गोइंग टू स्टिक टू दिस ना, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, और साथ में आपके पास रिविजन के लिए भी टाइम बचेगा, ओके ऑलराइट। तो देन मूव अहेड, नाउ डे 4 दैट विल बी 9th जून, ठीक है, अगेन सेम स्लॉट टाइम होने वाला है हमारा। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जीन एंड क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए इसमें से ये ओपेरॉन मॉडल्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन अभी ही बहुत सारे कंटेम्प्रेरी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। रेपिटेटिव डीएनए, इंटरप्टेड जीन्स क्या होते हैं, जीन फैमिलीज क्या होती है, क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो दीज आर सम डिटेल्स दैट यू नीड टू वर्क अपॉन, इसलिए ये 2 ही टॉपिक इस स्लॉट में रखे गए थे। अगेन सेल डिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगेन आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए सेल डिवीजन का, राइट। वी फील कि सेल डिवीजन सिर्फ माइटोसिस मियोसिस के हमने स्टेप्स याद कर लिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन याद कर लिया एंड देन वी आर डन, नो, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम you need to have in-depth knowledge of cell division and cell cycle because it is going to help you in part C of the paper, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समय देके पढ़ना है। इन स्लॉट 2 ऑफ डे 4 आप माइक्रोबियल फिजियोलॉजी करेंगे जिसमें हम ग्रोथ यील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैटेजीज ऑफ सेल डिविजन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस बिकॉज यहाँ पे आप बहुत 2 इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए वी हैव केप्ट मिनिमम सिलेबस टू कवर इन दिस डे 4, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट 2 days फर्स्ट यूनिट, नेक्स्ट 2 days हमारे
यूनिट 2 भी कंप्लीट है, ठीक है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। ऑलराइट, या फिर आपके पास सिलेबस जो कि होना ही चाहिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज गेट अ प्रिंट ऑफ अ सिलेबस। प्रिंट नहीं निकाल सकते तो पूरा सिलेबस लिखिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए कि आई हैव टू कवर दिस ऑन दिस डेट, ठीक है, ये वाले स्लॉट में। तो सेग्रीगेट कर लेंगे ना, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आपके सिलेबस में है क्या क्या, राइट। उसमें से कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको ऑलरेडी आती होंगी, राइट। तो द केसेस कि आप सॉर्टिंग अच्छे से कर पाएंगे और फिर आप एक करेक्ट डायरेक्शन में पढ़ाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो डे 5 जो होगा आपका, इट विल बी ऑन 10th जून, ठीक है। अगेन फर्स्ट स्लॉट में अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इससे पहले हमने डीएनए का कॉन्फर्मेशन पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए हम यूनिट 1-2 में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हमको रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिपेयर, ठीक है, ये पर्टिकुलर डोमेन में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, एंजाइम्स इन्वॉल्व, ये एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं ना ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में, इट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, होमोलोगस साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। And yes, one more thing I would like to talk about, that in case you want a detailed note of any unit, ठीक है, आपको अगर डिटेल्ड यूनिट चाहिए, किसी भी यूनिट की डिटेल नोट चाहिए, या तो आपको स्पीडी नोट्स चाहिए, मतलब आपको डिटेल में नहीं नोट्स चाहिए, आपको स्पीडी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आई बिलीव यू कैन सी अ कॉन्टेक्ट नंबर right down there, right? So you just need to WhatsApp us on this number, okay? And all the PDFs are available, ठीक है। सारे क्विक नोट्स आपके लिए, क्विक और डिटेल्ड नोट्स सारे यूनिट के अवेलेबल है एट जस्ट ₹299। so you can definitely text us over a WhatsApp, you'll get a link, you have to pay over there and you'll get the PDF for the notes, okay? All right, so yeah, let's proceed further. Then slot 2 जो है आपका 1 PM to 4 PM, and yes, one more thing, there's no compulsion to buy those PDFs, ठीक है, कोई compulsion नहीं है, बट इन केस यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके, और यू आर अ वर्किंग पर्सन, आपके पास टाइम नहीं है नोट प्रिपेयर करने का, बिकॉज 1.5 month ही बचा है, देयर इज नो कंपल्शन, ओके। विल बी प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल और lectures over this channel as well, right? But in case you need something, you can definitely grab it, ठीक है। all right, now let's move to slot 2 day 5। तो हम यहाँ पे RNA synthesis and processing पढ़ेंगे, ठीक है। all right, 1 PM to 4 PM वाले में RNA polymerase याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आई कैन नॉट टेल यू द एक्सटेंट टू विच दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज और आरएनए का ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स डे 5। और डे 5 के बाद आपको स्लॉट 3 में इसको रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज कवर करने हैं जो आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। ऑलराइट, हम एक डिफरेंट सीरीज भी रन करेंगे चैनल पर जहां पे हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट एज वेल। नाउ ऑन डे 6, दैट इज 11th of June, आपका डे 6 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्लॉट में नाउ वी आर कवरिंग यूनिट 3 ओनली। यूनिट 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। तो हमने आरएनए का इससे पहले हमने डीएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग, एंड नाउ इट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, सेम यूनिट, यूनिट 3। तो अगेन दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टीआरएनए आइडेंटिटी एंड अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ट्रांसलेशन प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, right? Even if you are looking into the contemporary exams, right, सब में ये particular topic से questions पूछे गए हैं, ठीक है। तो these are very important topics। Then slot 2 में हम gene expression को cover करेंगे, transcription में gene expression जो होता है उसका control क्या होता है, हम phages, viruses, prokaryote and eukaryotic gene में जो gene expression है उसको कैसे regulate करते हैं, and the role of chromatin in gene expression and gene silencing, this is what you can cover in slot 2, okay? all right, now slot 3 as usual, आपको यहाँ पे बस रिविजन करना है जो आपने दिन भर में पढ़ा है, and then solve the PYQs, fine, okay। Now I will be proceeding further to the next day, that is day 7। please take the screenshot, ठीक है। अगर आपने screenshot नहीं लिया है तो please screenshot ले लीजिए, it is very very important, ठीक है, if you want to follow the strategy, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ से वी हैव स्टार्टेड यूनिट 4, हमारा यूनिट 3 डे 6 पर कंप्लीट हो जाता है, ओके। नाउ वी हैव स्टार्टेड डे 7, दैट इज 12th June, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्लॉट में हम क्या पढ़ने वाले हैं,
द होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, रिकॉग्निशन की क्या प्रोसेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस जो होते हैं वो प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, हाउ दे गेट इन देयर, राइट। तो क्या इंट्रैक्शन होता है एक होस्ट और पैरासाइट के बीच में, क्या डिफरेंट डिफरेंट एंट्री प्रोसेसेस होती हैं, राइट। देन होस्ट सेल बिहेवियर का ऑल्टरेशन कैसे होता है, सेल सेल फ्यूजन कैसे होता है एबनॉर्मल नॉर्मल सेल में, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हैव टू बी कवर्ड इन द फर्स्ट लॉट, ठीक है। Now second slot में we'll be covering cell signaling hormones receptors, सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं, सिग्नलिंग जी प्रोटीन के थ्रू आपकी सिग्नलिंग कैसे होगी, कपल्ड रिसेप्टर्स क्या, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं, राइट। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, क्वारम सेंसिंग, ऑल ऑफ दिस यू आर गोइंग टू कवर इन द सेकंड स्लॉट, स्लॉट 2, ठीक है। और अगेन थर्ड स्लॉट में आपको क्या कर लेना है, रिविजन, ठीक है। जो भी हमने प्रीवियस 2 स्लॉट्स में पढ़ा है उनका रिविजन हमको थर्ड स्लॉट में कर लेना है, ओके। ऑल राइट, नाउ वी विल बी मूविंग टू डे 8, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, साथ में अगर आपके पास अभी सिलेबस है तो आप सिलेबस में भी डे वाइज ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड स्लॉट वाइज ऑल्सो। द डे 8 विल बी 13th of June, ठीक है। आपका फर्स्ट स्लॉट में हम अभी यूनिट 4 ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्यूलर कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपके सेल कम्युनिकेशन के जनरल प्रिंसिपल, सेल एडेशन, डिफरेंट एडिशन मॉलिक्यूल्स, गैप जंक्शन, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, इंटीग्रेंस, न्यूट्रोट्रांसमिशन एंड इट्स रेगुलेशन, ये सारी चीजें हम कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, स्लॉट 1 में ऑन डे 8, ठीक है। तो आप देखिए इससे पहले जो आपने डे 7 में पढ़ाई की थी वहां पर भी ये सेल्युलर कम्युनिकेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट आपको मिलेंगे, राइट। तो एक टाइप का वो पर्टिकुलर टॉपिक्स का आपका रिविजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देन स्लॉट 2 में हम कैंसर जेनेटिक रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन्कोजेंस, ऑन्कोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसर सेल का ग्रोथ कैसे होता है एक नॉर्मल सेल से, एपोप्टोसिस क्या होता है, थेरेपेटिक इंटरवेंशंस क्या होते हैं अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ के। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू कवर इन स्लॉट 2, ठीक है। अगेन स्लॉट 3 में हमें क्या करना है, रिविजन, जो हमने दिन भर पढ़ा, पीवाईक्यूज जो इन टॉपिक्स से स्पेसिफिकली पुराने पेपर्स में या कंटेम्प्रेरी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, एंड अगर आपका कोई टॉपिक रह जाता है जो आप सुबह के 2 स्लॉट्स में नहीं कर पाए हैं तो वो आप ये स्लॉट में कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू डे 9, दैट विल बी 14th of June, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका मॉर्निंग स्लॉट रहने वाला है उसमें अभी आप देखिए कि यहाँ पे मैम बहुत सारे टॉपिक्स है, क्या ये सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे, राइट। सो अगेन यू हैव 5 hours, ठीक है, आपके पास 5 hours हैं और ये सारे जो चीजें दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, ओके, ऑलराइट। तो आपको यहाँ पे जनरली हमको बीएनटी, सेल रिसेप्टर्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात करनी है, इम्यून सिस्टम के बारे में बात करनी है, इम्यूनिटी के बारे में बात करनी है, सेल इम्यूनिटी के बारे में, ओके। सो ये ऑलमोस्ट ऑल इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है एंड 5 hours आर मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट दिस, ठीक है, ऑलराइट। सो डोंट गेट आप इसको देखकर एकदम पैनिक मत होइए, वाई, बिकॉज ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, एट द सेम टाइम आपको ये भी नहीं बोलना है कि यू जस्ट हैव 1.5 month, ठीक है। तो वी हैव टू वी हैव टू बी क्विक एंड स्मार्ट एट द सेम टाइम, okay, we cannot engage our whole day to complete a particular unit, उतना टाइम हमारे पास नहीं है अभी, है ना। ऑलराइट, नाउ स्लॉट 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हम सेल मेडिएटेड इफेक्ट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वैक्सीन कैसे कैसे होती है, कोजेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या होती है, ये सारी चीजें हम स्लॉट 2 में कवर करने वाले हैं। अगर स्लॉट 1 में आप कुछ नहीं कवर कर पाते या आपको कुछ बहुत ज्यादा टफ लगता है, यू कैन स्विच इट टू स्लॉट 2 एंड उसके बाद बचा हुआ आप स्लॉट 3 में कवर कर सकते हैं। रिविजन कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, एंड यस वी कंप्लीटेड यूनिट 4 एज वेल। तो डे 9 के एंड में आप फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वी हैव टोटल ऑफ 13 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स हो गए, यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 9 यूनिट्स, ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डे 9 हो चुका है, नाउ वी विल गो टू डे 10, ठीक है। तो अभी डे 10 विल बी योर 16th June। 16 जून में एज आई ऑलरेडी मेंशन मैंने संडेज को स्किप कर दिया है बिकॉज वो आपके वीकली रिवीजन के लिए होंगे या आपके मी टाइम के लिए होंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए होंगे, ओके, ऑलराइट। नाउ अगेन डे 10 स्लॉट 1 आपके पास जो है, आप इसमें यूनिट 5 हम स्टार्ट करेंगे। ये जो पार्ट है मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये थोड़ा सा ईजी होने वाला है ना, क्योंकि हमें यहाँ सीड जर्मिनेशन, सीड फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, सेल सरफेस मॉलिक्यूल वगैरह कवर करना है, जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज, राइट। सो आई बिलीव ये सारी चीजें शायद आपको पिछले टॉपिक से थोड़ी सी इजी समझ में आए और इजी लगे, तो ये इजीली आप 5 hours में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
ना अब नेक्स्ट आपका स्लॉट 2 रहेगा जो 1 PM टू 4 PM रहेगा। हम यहाँ पे सेल्यूलर पुट एनसी के बारे में बात करेंगे, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कंपिटेंस, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, सेल के लीनेज, स्टेम सेल्स, जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट्स, ट्रांसजेनिक्स इन द एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये सारी चीजें आपको स्लॉट 2 में कवर करनी है। और फिर बचता है आपका स्लॉट 3। तो जो भी कंसेप्ट आपके बच जाए उन्हें आप स्लॉट 3 में कवर करेंगे, और जो कुछ भी कंफ्यूजन है आपको वो भी आप स्लॉट 3 में कवर कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम रिवीजन करना है, फ्लो चार्ट बनाना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने एज यूजुअल। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, जो है हमारा डे 11, 17 जून को आपका डे 11 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में आपको मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, cell aggregation, differentiation, different sorry, the pattern formation in amphibia, Drosophila, organogenesis, vulva formation in Sinorhabdis elegans, islands in induction, limb development, regeneration in vertebrates. Now if you are coming from a बॉटनी बैकग्राउंड तो हो सकता है ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी मुश्किल समझ में आए। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन देन आप देख रहे हैं स्लॉट 2 में अगर आप जोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो स्लॉट 2 वाले टॉपिक्स आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, टाइम टेकिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो द केस इज कि अगर इफ यू आर समवन बिलोंगिंग टू द बॉटनी बैकग्राउंड, तो ये जो फर्स्ट वाला ये स्लॉट है उसमें जो चीजें मेंशन है आपको उसको सुबह ही 5 घंटे के स्लॉट में कर लेनी चाहिए। एंड इफ यू आर समवन हु बिलोंग टू जोलॉजी बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप स्लॉट 2 को एक्सचेंज कर सकते हैं स्लॉट 2 के टॉपिक को स्लॉट 1 के साथ मॉर्निंग 5 hours के साथ। ठीक है, and then again the same things, morphogenesis and organogenesis in plants, shoot, root, apical meristem का organization, very very important concept। ठीक है, तो ये आपको स्लॉट 2 में कवर करना है 1 to 4 PM। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम डे 11 पर अपना 5th यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगेन थर्ड स्लॉट में हमको क्या करना है, जो हमने दोनों स्लॉट्स में पढ़ा उसका रिवीजन। ठीक है, पीवाईक्यूज, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, और साथ में अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, तो वो हमको ये स्लॉट 3 में कवर कर लेना है। ठीक है, तो हम आ गए हैं डे 11 तक। नाउ लेट्स मूव टू डे 12। ठीक है, तो डे 12 विल बी 17 जून, 17 जून को आपका डे 12 रहेगा। अभी हम यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोथ पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, आपका कंसेप्चुअल करेक्टनेस और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे प्लीज लाइटली ना लें। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू स्लॉट 2। यहाँ पे हम नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स एंड द ब्रेकडाउन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, एंड द सेंसरी फोटोबायोलॉजी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, अगेन आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन अच्छे से समझ पाते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप ये जो स्लॉट 2 की चीजें इनको एक्सचेंज कर सकते हैं स्लॉट 1 में, और स्लॉट 2 में आप ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर लिए हैं, आप अच्छे इनमें तो। ठीक है, स्लॉट 3 में आपको इनको रिवाइज करना है, जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं, एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अभी हमारा डे आएगा 13। ओके, तो 13 डे जो आपका होगा दैट विल बी 17 जून। ठीक है, अभी हम यहाँ पे यूनिट 6 के टॉपिक कवर करें। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, मिनरल ट्रांसपोर्ट। ओके, सो मिनरल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट transport, photoassimilate, translocation, uptake, transport, translocation of water, ion solutes, macromolecules from soil through cells across membrane, ये सारी चीजें पढ़नी है। एंड देन स्लॉट 2 में हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और स्ट्रेस फिजियोलॉजी करनी है, तो दिस डे इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू। ठीक है, ऑलराइट, बट रिमेंबर ये मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर पार्ट है आपका, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको फोकस्ड रहना है इस दिन डे 13 को। ओके, ऑलराइट, स्लॉट 3 में आपको रिवाइज कर लेना है जो चीजें आपने दिन भर में पढ़ी हैं, जो चीजें आप मिस आउट कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे इस स्लॉट में कवर कर लेना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं जो इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं।
ओके, ऑलराइट, नाउ वील मूव टू डे 14, ठीक है। सो डे 14 आपका 18 जून को रहेगा आपका। अब हम यहाँ से यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन, ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं, हीमोग्लोबिन, इम्यूनिटी, हीमोस्टैसिस। सो अगर आप इन टॉपिक्स को सर्च करेंगे ओवर द इंटरनेट तो आपको एक पैराग्राफ में इनके आंसर मिल जाएंगे, बट इज इट सफिशिएंट? क्या सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ लेना इन टॉपिक्स के लिए सफिशिएंट है? नो। ओके, अगर आप ये टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी थॉरो है, पहले से पढ़ा हुआ है आपने, देन मोर देन सफिशिएंट, बट नहीं। सो गिव प्रॉपर टाइम, दैट इज व्हाई ये 5 आवर्स का टाइम इसको आपको कवर करने के लिए दिया गया है, ठीक है। सेकंड में स्लॉट में आपको क्या कवर करना है, आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एनाटॉमी का एक कंपैरेटिव एनालिसिस, हार्ट स्ट्रक्चर, मायोजेनिक हार्ट और स्पेशलाइज्ड टिश्यू का, ईसीजी क्या होता है, कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक साइकिल, हार्ट कैसे एक पंप की तरह फंक्शन करता है, ब्लड प्रेशर, न्यूरल केमिकल रेगुलेशन, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी important. Okay, now again on slot 3 what you are supposed to do, revise all the things that you've covered in slot 1 and slot 2, and whatever left in slot 1 and slot 2 you can cover specifically in this particular slot 3. Okay, so this is actually your excess time, reserve time. यहाँ पे आप जो भी छूट जा रहा है सुबह में दिन भर के वक्त, आप उसको यहाँ फिनिश कर सकते हैं. Then solve PYQs. Okay, specifically question asked related to the topic that you're covering on this day, and then be prepared for the next day, that is day 15. ठीक है, तो day 15 मतलब we are halfway on our preparation. ठीक है, हम unit 7 पर आ चुके हैं और हम अपने preparation में halfway हैं, because हम ये 30 days strategy discuss कर रहे हैं, right, जिसके हम 15th day पे already पहुंच चुके हैं. तो अगर हम day 15th के बारे में बात करें, वो 19 जून को होगा. हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑलराइट. सो इफ यू आर समवन जो जोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, तो भी दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू रीड एट द सेम टाइम, ठीक है. तो आपको ये देखकर घबराना नहीं है, हाँ, बट यू नीड टू गिव प्रॉपर टाइम, डिवोट प्रॉपर टाइम टू दिस, बिकॉज दिस इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस और एनिमल्स, बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ स्लॉट 2 में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम और थर्मो रेगुलेशन जैसे कंसेप्ट्स को कवर करेंगे. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द डिटेल्ड कंसेप्ट्स दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर, ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप प्रॉपरली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सके. एंड देन अगेन स्लॉट 3 में आपको रिविजन करना है. आई एम नॉट गोइंग वर्ड टू वर्ड, बिकॉज जो टॉपिक्स आपको स्पेसिफिकली कवर करने हैं वो यहाँ पे मेंशन ही इसलिए किए गए हैं प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में, ताकि यू कैन टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन फॉलो दिस, ठीक है. तो दिस इज अबाउट डे 15. चलिए हम बात करते हैं डे 16 की. ऑलराइट, तो डे 16 आपका 20 जून को होगा. यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कवर करना है, ठीक है, एंड साथ ही साथ हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बेसिक मैकेनिज्म, हार्मोन का एक्शन कवर कर लेंगे, ठीक है. देन आपका जो स्लॉट 2 रहेगा, यहाँ पे आपको, अब यहाँ से हम यूनिट 8 यानी जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप मेंडेलियन कंसेप्ट्स, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, ये सारी चीजें आई वुड रिकमेंड कि पहले आप एनसीईआरटी को कवर करें. जो जेनेटिक्स आपको एनसीईआरटी में पढ़ाई गई है, अगर आप जेनेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, वेल एंड गुड, देन नो रिक्वायरमेंट, बट नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटीज फर्स्ट एंड देन प्रोसीड फर्दर, ठीक है. तो स्लॉट 3 में अगेन द सेम थिंग, हमको पूरी सारी चीजें रिवाइज करनी है, जो भी मिस आउट होता जाएगा उनको कवर कीजिए, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वो जो इन कंसेप्ट से पूछे गए हैं. ओके, देन वी हैव डे 17. डे 17 हमारा 21 जून को होएगा, ठीक है. यहाँ पे भी हमको जेनेटिक्स पढ़नी है, बट ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है, ऑलराइट. पेडिग्री एनालिसिस, लोड स्कोर फॉर लिंकिंग, लिंकेज टेस्टिंग, कैरियोटाइप्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, और साथ ही हमको म्यूटेशन पढ़ना है. म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. स्लॉट 2 में हम ऑल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ये दोनों चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है from your exams perspective, specifically from part B, part C's perspective, ठीक है, जहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड स्लॉट 3 में यू हैव टू जस्ट रिवाइज थिंग्स जो आपने कवर किए हैं, ठीक है, ऑलराइट, एंड देन सॉल्व द PYQs which are asked from the topics which you have covered, ठीक है, जो भी आपने कवर किया है उसको आपको रिवाइज कर लेना है. तो ये तो हो गई हमारी डे 17 की बात, ठीक है, ऑलराइट. अभी हम बढ़ते हैं डे 19 में, ठीक है, तो सॉरी डे 18 में. सो डे 18 आपका जो होगा वो 23 जून को रहेगा.
देखिए हम फर्स्ट स्लॉट में क्या यहाँ पे टॉपिक्स कवर करें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स के टॉपिक्स हम कवर करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट जीन्स, मैटरनल इनहेरिटेंस, मेथड्स ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैपिंग जीन्स बाय इंटरप्टेड मीटिंग, फाइन स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ जीन्स, ये सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं यूनिट 8 में मॉर्निंग स्लॉट में, ठीक है। और साथ में आपका जो इवनिंग वाला स्लॉट है 1 to 4 पीएम वाला, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और माइक्रोबियल जेनेटिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पर हमने सेम टॉपिक को दो स्लॉट्स में रखा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया है, सेम टॉपिक को दो स्लॉट्स में क्यों रखा है, बिकॉज as soon as you dig deep into this transformation, conjugation, transduction and sexduction, ठीक है, तो आपको एक सी इफ यू आर समवन हुज बैकग्राउंड इज फ्रॉम जेनेटिक्स, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है, राइट। बट इफ यू आर समवन जिसने ये कभी नहीं पढ़ा है, तो देन यू नीड अ बिट टाइम टू कवर दिस अप, ठीक है, ऑलराइट। बट यस, अगर ये ऑलरेडी आपको लगता है कि नहीं 5 आवर्स आर सफिशिएंट, मैं ये कर लूंगा, ठीक है, देन गो अहेड, आप इसको सेकंड स्लॉट में या तो रिवाइज कर लीजिए, या सेकंड स्लॉट आपके पास बफर टाइम है, यू कैन एंजॉय दैट स्लॉट, ठीक है। एंड स्लॉट 3 में अगेन यू हैव टू रिवाइज, एंड इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 8, ठीक है। तो डे 18 पे हमने यूनिट 8 जो है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं डे 19 की तरफ, जो आपको 24 जून को होगा। वी हैव स्टार्टेड यूनिट 9 फ्रॉम दिस डे। यहाँ पे हमको प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में बात करनी है, एनिमल टेक्सोनॉमी के बारे में बात करनी है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमी के बारे में बात करनी है। मतलब एक बहुत ही वास्ट टॉपिक कवर करना है। प्लांट टेक्सोनॉमी अपने आप में बहुत वास्ट है, अगेन एनिमल टेक्सोनॉमी इज वेरी वेरी वास्ट, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमी इज मैनेजेबल। तो ये सारी चीजें कवर करने के लिए यू नीड 5 आवर्स, ठीक है, ऑलराइट। देन इन द सेकेंड स्लॉट हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। वील get into the comparative anatomy, adaptive radiation, adaptive modification, different level of organizations in tissue and organ systems. This is what we are going to cover in slot 2, ठीक है। अगेन स्लॉट 3 में हमको सारी चीजें रिवाइज करनी है, जो हमने प्रीवियस 2 स्लॉट्स में छोड़ दिया है, हम उसको कवर भी कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट। एंड पीवाईक्यू जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है, तो आप उनको यहाँ पे कवर करेंगे और फ्लो चार्ट बना लेंगे, ठीक है। चलिए डे 20, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 10, वी जस्ट वील बी लेफ्ट विद 10 मोर डेज, है ना, हम बिकॉज वी आर नाउ एट डे 20, एंड हमने डे 20 के एंड में हम 9th यूनिट कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 10, 11, 12, 13, दैट 4 यूनिट, ठीक है। तो 10 डेज में हम 4 यूनिट को कवर करके, और उसके बाद जो बचे हमारे पास बफर टाइम 15 डेज का अप्रॉक्स रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी हम क्या करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए फर्स्ट आपका जो स्लॉट रहेगा, आप इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आउटलाइन पढ़ेंगे। तो अभी यही तो हमने कल भी पढ़ा था ना मैम, बट ये ही यूनिट का ये वाला जो पोर्शन है आप देखेंगे, ये दोनों आपको ऐसे लगेंगे कि यू आर रीडिंग वन एंड द सेम थिंग, बट नो, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ क्लासिफिकेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्राइटेरियाज क्या क्या है क्लासिफिकेशन के, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या हो चुके हैं, रह चुके हैं, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड देन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्या क्या डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स रह चुके हैं, geographic origins, migration of species, common Indian mammals, birds, seasonality, phenology of the subcontinent, all of these will be covered in slot 1, okay, from unit 9। स्लॉट 2 में प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपके पास एक सिलेबस की कॉपी नहीं है अभी, तो क्योंकि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके डेफिनेटली आप 30 डेज में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इफ यू आर समवन जो ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 ईयर से 6 मंथ से, तो आप यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना रिविजन कर सकते हैं। ये टॉपिक्स का ही स्पेसिफिकली रिविजन करेंगे, तो आप पूरा सिलेबस कम टाइम में कवर कर पाएंगे, ठीक है। और स्लॉट 3 में हमको रिविजन करना है, जो हमने सुबह टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर वो हम उनमें से हम कोई टॉपिक छोड़ चुके हैं उनको रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एंड फ्लो चार्ट्स बनाने हैं ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड इन द मॉर्निंग स्लॉट्स, ठीक है। अभी आते हैं डे 21 में। तो आपका जो डे 21 हम देखेंगे दैट इज 26 जून, ठीक है। तो आपको टॉपिक कवर करने हैं इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है, और स्पीशीज का इंटरेक्शन, कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, ओके, हर्बीवोरी, कार्निवोरी, पॉलिनेशन, सिम्बियोसिस, ये सब क्या है, ये किस टाइप के इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। साथ ही में आपके एक्सटिंक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, एज स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंडर आपको पढ़नी है। एंड यहाँ पर हम यूनिट 10 स्टार्ट कर चुके हैं, ओके, ऑन डे 21 यूनिट 10 वी हैव स्टार्टेड,
ठीक है। देन स्लॉट 2 में आपको एनवायरमेंट पढ़ना है। दिस इज गोइंग टू बी अ इजी डे फॉर यू बिकॉज यहाँ पे जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं दे आर समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। आपको थोड़ा बहुत तो आता है, राइट? इफ यू डोंट नो 100% तो एटलीस्ट यू नो 10 to 15%, ठीक है। तो बाकी का 85% और 90% यू विल बी एबल टू मैनेज ऑन दिस होल डे, ठीक है। एंड देन स्लॉट 3 में आपको फिर से रिविजन करना है। जो चीजें आप समझ नहीं पाए थे उनको कवर कर लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है। हम आ गए हैं डे 22 में। अभी भी हमारा यूनिट 10 चल रहा है जो इकोलॉजी का यूनिट है। यहाँ पे आज मॉर्निंग स्लॉट में हमको कवर करना होगा स्पीशीज का इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी हम कवर करेंगे और साथ ही इकोलॉजिकल सक्सेशन। 5 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट टू ऑल दीज 3 कैटेगरीज। एंड अगेन एनवायरमेंट की अगर कोई चीजें आप नहीं कवर कर पाए हो, बायोटिक एनवायरमेंट, एबायोटिक इंटरेक्शंस, नीश, हैबिटेट, है ना, हैबिटेट और नीश का कंसेप्ट क्या होगा, या फंडामेंटल रियलाइज नीश क्या होंगे, रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो सारी चीजें आज आप डे 22 को कवर कर लेंगे, ठीक है। अगेन ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा टफ डे नहीं होने वाला है। जो इनिशियल यूनिट 2-3 में लग रहा होगा आपको, यहाँ आते आते तक यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दीज थिंग्स और आपको अंदर से यू विल हैव अ डिजायर टू फिनिश एवरीथिंग इन टाइम। आपको लगने लगेगा कि यार मुझे स्पेसिफिक स्लॉट में ही पूरा कवर कर लेना है ताकि आई नीड नॉट टू शिफ्ट थिंग्स टू स्लॉट 3 जहाँ पे मेरा रिविजन होना है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट डे 22। चलिए आगे बढ़ते हैं डे 23 की तरफ। आपका 28 जून जो होने वाला है वो डे 23 होगा। यहाँ पे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी को कवर कर लेंगे, ठीक है। साथ में टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो हैं, अलग अलग आइलैंड बायोजियोग्राफीज हैं, बायोजियोग्राफिकल जोन्स जो इंडिया के हैं वो आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ स्लॉट 2 में आप अप्लाइड इकोलॉजी और कंजर्वेशनल बायोलॉजी को कवर कर लेंगे और इसके साथ ऑन डे 23 वील कंप्लीट आवर यूनिट 10, ठीक है। ऑलराइट, सो आई एम नॉट गोइंग वर्ड ऑन वर्ड क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी टॉपिक्स मेंशन्ड है जो आपको फर्स्ट स्लॉट में करने हैं, सेकंड स्लॉट में करने। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और जस्ट मेक अ टिक मार्क ओवर दैट, ठीक है। सो ऑन डे 23 में हम ये जो स्लॉट 3 है वो आपका कवर कर लिया होगा हमने, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ हम डे 24 पे आ गए, ठीक है। तो अगर हम डे 24 के बारे में बात करें, यहाँ से हम यूनिट 11 स्टार्ट कर देंगे। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो कंसेप्ट ऑफ ऑपेरिन एंड हेल्डीन, मिलर एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट सेल इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इवोल्यूशन, लेमार्कन डार्विनियन कंसेप्ट, ये इवोल्यूशन का भी पार्ट है, ओके। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्ट सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन मेक अ स्टार स्टार डबल स्टार मार्क टू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन ऑन इन स्लॉट 2 विल बी डूइंग पैलेंटियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लॉट 2 में बेसिकली इवोल्यूशन को ही कैरी फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है, जहाँ पे हम टाइम स्केल, इराज, पीरियड्स, इपोक वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव स्लॉट 3, ठीक है। तो स्लॉट 3 है ना जो आपका, यू आर अगेन सपोज टू रिवाइज थिंग्स जो आपने प्रीवियस 2 स्लॉट में कवर किया है। पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और साथ में फ्लो चार्ट्स बना लीजिए। All right, now we will be moving to day 25, ठीक है। तो day 25 we are just left with 5 more days to cover, okay, 5-6 days हमारे पास है एंड देन हम यूनिट 11 में है, ठीक है। तो डे 25 में मॉर्निंग में आपको क्या करना है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी विनबर्ग लॉ। ये हार्डी विनबर्ग लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एक्चुअली एग्जाम फेवरेट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, स्पेसिएशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, देन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सेक्सुअल इलेक्शन, कोइवोल्यूशन, ये सारी चीजें आप फर्स्ट स्लॉट में कवर करेंगे। एंड देन द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इज व्हाट यू आर गोइंग टू कवर इन स्लॉट 2। तो ये वाला जो टॉपिक है हो सकता है आपको थोड़ा पढ़ने में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना आए, बट यू जस्ट नीड टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सिलेबस एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट, ठीक है। तो स्लॉट 3 में आपको रिवाइज करना है जो सारी चीजें हमने दिन में पढ़ी हैं, अगर कुछ चीजें छूट गई हैं तो उनको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। स्लॉट 3 में पीवाईक्यूज कीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है। एंड देन वी आर देयर ऑन डे 6। अब हम डे 6 में आ गए हैं, 2 जुलाई आपका डे 6 रहेगा, ओके। हमें यहाँ पे ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन को पढ़ना है, ये इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेंगी, बट हो सकता है थोड़ी लेंथी रहे, इसीलिए जो टाइम स्लॉट है वो 5 आवर डिसाइड किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम लोगों ने, ठीक है। नाउ स्लॉट 2 इफ यू सी, तो स्लॉट 2 में हमारे डिफरेंट मीटिंग सिस्टम है, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट्स, रिप्रोडक्टिव सक्सेस,
पेरेंटल केयर, एग्रेसिव बिहेवियर, हैबिटेट, सिलेक्शन, ऑप्टिमैलिटी क्या होती है, माइग्रेशन, ओरिएंटेशन, नेविगेशन, डोमेस्टिकेशन और बिहेवियरल चेंजेस हमको यहाँ पर स्लॉट 2 में पढ़ने हैं. सो दिस डे इज ऑल्सो गोइंग टू बी इजियर फॉर यू. ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है. ओके, एंड देन स्लॉट 3 में आपको रिवाइज करना है. एंड वोला वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 11. तो डे 26 में जाकर हम यूनिट 11 जो है अपनी वो कंप्लीट कर लेंगे. नाउ मूव टू डेट 27. ठीक है, तो देखिए जो 27 है ना, 27 डेट यानी 3 जुलाई को जो हम यूनिट 12 करने वाले हैं ना, वो बहुत इजी यूनिट है. आपकी एक ही दिन में पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज हमको यहाँ पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट कंप्लीट करना है. ठीक है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉट में आपको फर्मेंटेशन का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का प्रोडक्शन, इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, टिश्यू सेल कल्चर, मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू डायग्नोसिस, स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, जीनोमिक्स वगैरह कवर करना है. बायो रिसोर्स एंड यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, असिस्टेड ब्रीडिंग, बायोरेमेडिएशन, फाइटोरेमेडिएशन कवर करना है. एंड दिस डे इज अगेन गोइंग टू बी अ इजियर डे फॉर यू. ठीक है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है तो दिस इज अ फ्री डे आई बिलीव. ठीक है, बिकॉज ये सारी चीजें यू जस्ट नीड टू ब्रश अप, बाकी आपको बनता होगा ये. ठीक है, एंड थर्ड स्लॉट में रिवाइज. बट इवन इफ यू स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप पढ़ें. ठीक है, इसको पढ़ लीजिए. हाँ, ब्रश अप करने में हमारा कोई लॉस नहीं. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू डे 28. तो जैसे हम डे 28 में आएंगे, दैट इज 4th of July, हम यूनिट 13 स्टार्ट कर चुके होंगे. ठीक है, 12 मैंने आपको जैसे बताया था. आई एम सो सॉरी एवरीवन, ये जो यूनिट 12 आपको यहाँ पर दिख रहा है, इट इज एक्चुअली यूनिट 13. 12 हम खत्म कर चुके हैं ऑन डे 27. ठीक है, तो ये 13th ही है. तो बाई 4th जुलाई आपको आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ आरएनए, डीएनए, जीनोमिक एंड प्लाज्मिक प्रोटीन्स, डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल से सेपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, बट यहाँ से आपके पार्ट सी में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. एंड रिमेंबर कि हर एक आपके जो यूनिट है ना, 13 यूनिट्स, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 क्वेश्चन आ सकते हैं. 4 to 8, आई एम नॉट सेइंग कि 4 ही आएंगे, आई एम नॉट सेइंग 8 ही आएंगे. 4 to 8 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आ सकते हैं. ठीक है, तो बट दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, स्लॉट 2 में आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, आरएनए फ्रेगमेंट्स, बैक्टीरियल यूकैरियोटिक सिस्टम के मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, डीएनए की, आरएनए की, ये सीखेंगे स्लॉट 2 में. और स्लॉट 3 में ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, साथ में अगर कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप छोड़ रहे हैं या मिस हो जा रहे हैं, तो आप इसको स्लॉट 3 में कवर कर सकते हैं. लेट्स मूव टू डे 29. आपके पास 5th जुलाई तक आप पहुंच चुके हो. यहाँ पे हम इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस और डिलीशन टेक्निक्स को पढ़ेंगे, जहाँ पे जीन नॉकआउट इन बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड्स, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, ये आप फर्स्ट स्लॉट में कवर करेंगे. एंड जीन एक्सप्रेशन के एनालिसिस के लिए जो मेथड्स है ना, आरएपीडी, आरएफएलपी, एएफएलपी, ये सारी टेक्निक्स को आप स्लॉट 2 में कवर करेंगे. बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो पार्ट सी पार्ट बी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपको स्लॉट 3 में जो भी चीजें अगर आप मिस आउट कर रहे हैं, तो वो आप कवर कर सकते हैं. स्लॉट 3 में हम ये कवर कर रहे हैं यूनिट 13. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू डे 30. ऑलराइट, हमारा फाइनल डे फॉर 1 मंथ पीरियड. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको हिस्टोकेमिकल इम्यूनो टेक्निक्स करनी है, जहाँ पर हम मॉलिक्यूल का डिटेक्शन, एलाइजा, आरआईए, वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, FISH, GISH टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन कंटेम्प्रेरी एग्जाम्स दीज डेज. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और शाम वाले स्लॉट में हम बायोफिजिकल मेथड्स जैसे NMR, ओके, ESR, मॉलिक्यूलर एनालिसिस, लाइट स्कैटरिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री से ये चीजें आपको कवर करनी है इस दिन में. दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं यूनिट 13 से. ठीक है, और साथ में ही आपको रिविजन कर लेना है स्लॉट 3 में. ठीक है, जो आपने मिस आउट किया हो या जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देके एम्फेसाइज करके पढ़ना है, अपना फ्लो चार्ट बनाना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं. ठीक है, ऑलराइट. नाउ डे 31,
7 जुलाई, यहाँ पर आपको सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, यानी यहाँ पे आपको बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है, ऑलराइट। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल, एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, रिग्रेशन, कोरिलेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बेसिक इंट्रोडक्शन टू म्यूट्रोवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, ये पढ़ना है। बायोस्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लॉट 2 में हम रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और साथ ही स्लॉट 3 में आज ये वाला दिन भी आपके लिए बहुत, यूनिट 13 एक इंटरेस्टिंग यूनिट है, ओके, टाइम कंज्यूमिंग यूनिट हो सकती है आपके लिए, बट आपको घबराना नहीं है बिकॉज ये लास्ट यूनिट है, ठीक है, ऑलराइट। सो या बाई 31st डे हमारा, हम कहाँ पे हैं, कौन सी यूनिट पे हैं, यूनिट 13 में है, ठीक है, ऑलराइट। डे 32 पे आज हम इस यूनिट को पूरी कोशिश के साथ कंप्लीट कर देंगे, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी के डिफरेंट मेजर्स जैसे कि डिस्पर्सल, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स वगैरह कवर करेंगे। और आई एम सो सॉरी, आई थिंक दिस इज रिपीटेड डे 32 में, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, ठीक है, आई थिंक दिस स्लाइड इज रिपीटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डे 31 में कवर कर चुके हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो डे 32 में हम जो कवर करेंगे, देयर इज अ चेंज, डे 32, ओके, आपका जो 9 जुलाई रहेगा, उसमें हम सेल एंड सबसेलुलर कंपोनेंट्स का विजुअलाइजेशन लाइट माइक्रोस्कोपी के साथ, डिफरेंट माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, लिविंग सेल की माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग मेथड जो होती है माइक्रोस्कोपी में, वो कवर करेंगे। और साथ में स्लॉट 2 में सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग, पैच क्लैंप रिकॉर्डिंग एंड ईसीजी, पीईटी, एमआरआई, एफएमआरआई, सीएटी वगैरह को कवर करने वाले हैं, ओके। तो दैट विल बी your day 32, not day 33, okay. I have told you about the error that was there in the previous slide. The previous slide was copied. I'm so sorry, please accept my sincere apologies for the same. So day 33 में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, okay. और थर्ड स्लॉट में एज यूजुअल आपको क्या करना है, रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यूज कंसर्न टॉपिक से सॉल्व कीजिए और फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है। नाउ आपका जो ये वाला टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है आपके 13th यूनिट का, जो आपके डे 32 में कवर हो जाएगा, डे 33 में सॉरी। यहाँ पे फील्ड बायोलॉजी के मेथड्स आपको पढ़ने हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिमोट ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग मेथड, स्टडी ऑफ बिहेवियर, हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन, ग्राउंड एंड रिमोट सेंसिंग मेथड, जो कि बहुत ईजी है। तो आपको इसमें 5 घंटे देने की जरूरत नहीं होगी, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और स्लॉट 2 में जो भी कोई टॉपिक अगर स्लॉट 3 को यूटिलाइज करने के बाद भी बच गया, तो वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड स्लॉट 3 आपके पास फिर बफर होगा, यू कैन रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव कवर्ड। एंड ऑन डे 32, बिकॉज एक करेक्शन था, यहाँ पे डे 33 है, बट ऑन डे 32 आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके। बाय 9th और 10th जुलाई आपका पूरा सिलेबस जो होगा वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। बट मैम उसके बाद क्या, सो आफ्टर 10th ऑफ जुलाई आपके पास अराउंड 15 डेज होंगे, बिकॉज आपका एग्जाम 26 को हो सकता है, 27, 28 को हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना, 10-15 डेज में जनरल साइंस तो हम पहले से पढ़कर आए हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर फ्रॉम बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, तभी तो हम लाइफ साइंस से दे रहे हैं CSIR नेट, राइट। तो जनरल साइंस हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है पैरेलली, ठीक है। और साथ में जो रिसर्च मेथड वाला पोर्शन है वो स्पेसिफिकली आपको इन 15 दिनों में अपना कवर कर लेना, बिकॉज ये पार्ट ए में आने वाला है, ठीक है, 20 क्वेश्चन। साथ में इसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए में से आउट ऑफ 20, तो हमको इसके लिए अवेयर रहना है, ठीक है। अब आप इन 15 दिनों में आपको पीवाईक्यूज डेली सॉल्व करने हैं, आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम अपने चैनल पे भी एमसीक्यूज सीरीज रन करेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट, ओके। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड कॉन्सेप्ट मैप्स जो आपने अभी स्लॉट 3 में बनाए हैं इन 30 to 33 डेज में, उनको रिवाइज कीजिए। एंड यस, यू आर नाउ ऑल सेट फॉर योर एग्जाम, ओके। सो आई बिलीव आपको ये स्ट्रैटेजीज हेल्पफुल लगेंगी, ओके, एंड हेल्पफुल होंगी भी, ओके, ऑलराइट। बिकॉज ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप लिमिटेड टाइम में अपना एक मेजॉरिटी पोर्शन सिलेबस का कवर कर लेंगे, जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपने बहुत समय से पढ़ाई नहीं करी है, आपको प्रिपरेशन 6 मंथ पहले प्रायर स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, बट आप नहीं कर पाए, राइट। सो रिमेंबर अ कोट, नो वन कैन गो बैक एंड चेंज द बैड beginning, but anyone can start now and create a successful ending, right? तो अभी स्टार्ट कीजिए, आज से आपके पास 1.5 मंथ का टाइम है, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कल से है, राइट। प्लीज इसे फॉलो कीजिए एंड क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। और साथ ही बने रहिए प्रो PCS के चैनल पे, हम यहाँ पर
CSIR नेट स्पेसिफिक MCQ सीरीज, टेस्ट सीरीज जल्द से जल्द आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। एंड यस, अगर आपको डिटेल्ड नोट चाहिए हैं या आपको स्पीडी नोट्स चाहिए तो दे आर अवेलेबल जस्ट एट 299। आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, यू कैन जस्ट टेक्स्ट ओवर देयर, ठीक है। एंड बाय पेइंग जस्ट 299 rupees you can get your notes, okay? So I hope you enjoyed today's video with me. Till the next time we meet, keep learning, keep growing. Thank you so much for watching. Thank you so much for being on ProPCS. Thank you everyone. Thank you so much. Bye bye. Take care. Good night.